जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसे तुम जानती हो कि तुम तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी कोशिश की है, तुमसे बात करने के लिए, और तुम हो कि मुझे समझने के लिए जरा सी भी कोशिश नहीं कर रही हो। तुम जैसों को ना समझा नहीं जा सकता पूरा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे समझने में कुछ गलती हो। समझने में तो गलती हुई है पूरा। मैंने तुम्हें अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझा, और मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी। दोस्त तो मैं अभी भी हूँ, हाँ, लेकिन धोखा देना, झूठ बोलना, यही मतलब होता है दोस्ती का। जैसे ये एक सिर्फ गलतफहमी है, और यही गलतफहमी दूर करने के लिए मैं तुम्हारे पास हूँ। अब कोई गलतफहमी नहीं है पूरा। सब कुछ साफ हो गया। मैं उन बातों को याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई पूरा। ये तो अच्छा हुआ कि अरमान सर थे, वरना मैं तो आंख बंद करके तुम पर ही यकीन करती रहती ना। प्लीज जाओ यहाँ से पूरा, मैं तुम्हें कभी मिलना नहीं चाहती हूँ। जैसी, क्या तुमने कभी ये एक बार सोचा है कि तुम्हें बहकाया गया है? वो तुम्हारे जो अरमान सर है ना, अफसोस तुम मुझे अब भी नहीं समझ पा रही हो, और मैं हूं कि कब से तुम्हें समझ रहा हूं। लेकिन हाँ, आज एक बात का एहसास हुआ, अगर मुझे तकलीफ हो उसे कहीं ज्यादा मुझे दुख तब होता है जब तुम्हें तकलीफ होती है। इसलिए आज के बाद कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई और। ये मेरा वायदा है जैसे, मेरा वायदा। मलिका को हॉलिडे पर ले जा रहा है। दोस्त तो मैं अभी भी हूँ, हाँ, लेकिन दोस्त नहीं। जैसी, क्या तुमने कभी ये एक बार सोचा है कि तुम्हें बहकाया गया है? वो तुम्हारे जो अरमान सर है ना, मैं तो वो जैसी थी जो हमेशा दूसरों पर यकीन करती थी, लेकिन ये जैसी दूसरों पर यकीन करने से डरने लगी है। उन पर भी जिन्हें वो बहुत चाहती है। पिंक या ग्रीन, पिंक या ग्रीन। आर्यन कुछ तो बोलो ना। एक्चुअली दोनों ही ले जाती हूँ। वाह, क्या एक्साइटमेंट। वैसे मैं देखना चाहूंगा कि अरमान का भी यही हाल है कि वैसे यू लुकिंग लवली मलिका, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सदा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, बहुत जल्दी डैड का सपना पूरा हो जाएगा। तो बस करना। डैड का कौन सा सपना आर्यन? अरमान के साथ तुम्हारी शादी का। थैंक्स डैड, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आपका सपना जरूर पूरा होगा। और डैड का दूसरा सपना भी पूरा होगा। मैं गुलमोहर का चेयरमैन बनूंगा। अब तो पूरब भी वापस आ गया है, बस इंतजार है तो अरमान और मलिका की शादी का। तो तू खड़ा हुआ सिर्फ देखता रहा, तो और क्या करता? कम से कम वो क्या बात कर रहे हैं ये सुन तो लेता। और उसके बाद तूने जस्सी को कुछ नहीं पूछा? राज, तू मुझे यहाँ पे नसीहत देने आया है? अरे वहां पे जाके देखता तो पता लगता। अरे उस पूरब और जस्सी को एक साथ देखकर मैं अपने होश खो बैठा। अब क्या करें? जस्सी से बात करें? बिल्कुल नहीं।
यहाँ पर आराम से बैठ के पूरब की अगली चाल का इंतजार करते हैं। अगर पूरब वापस आया है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। हेलो। आवाज से तुम पहचान ही लोगे, फिर भी पूरब मेहरा है। पूरब? वैसे तुमसे बात करने का मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं है, फिर भी तुम्हें एक बात समझना बहुत जरूरी है। जस्सी को मेरे खिलाफ भड़का के तुमने बहुत गलती की। ओह, जस्सी को तुम्हारी असलियत का पता चल गया, इससे काफी तकलीफ हो रही है। असलियत का तो उसे अब पता चलेगा, एक एक का सारा सच। सबसे पहले तो ये कि उसके और मेरे बीच गलतफहमी की वजह सिर्फ तुम्हारी वजह से जस्सी मुझसे इतना दूर चली गई है पूरब मेरा। जस्सी तुम्हारे पास ठीक था। जस्सी और मेरे बीच का रिश्ता क्या था और क्या अब होने वाला है, समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ एक बात सुनो, अगर तुमने कोई काम करने की कोशिश की तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं धमकियां नहीं देता हूँ अरमान सिंह, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और तुमसे मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर तुम अपनी बर्बादी नहीं चाहते हो तो जस्सी और मेरे बीच आने की कोशिश मत करना, समझे? किसे डराने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर पूरब मेरा? तुम्हें शायद लगता है कि तुम्हारी बकवास सुनकर मैं घबरा जाऊंगा। तुम्हारा जो मन में आए करो। Go to hell. Is that a challenge? ये चैलेंज नहीं, फायदा है मेरा तुमसे। इस बार मैं भी देखूंगा कि जस्सी तुम्हारी बातों में कैसे आती है। बहुत भड़का हुआ है। लगता है जस्सी ने घास नहीं डाली उसे। प्रॉब्लम तो यह है कि आजकल जस्सी मुझे भी घास नहीं डालती। कुछ करना पड़ेगा। पहले तो जस्सी को अपने रोमांटिक हॉलिडे की असलियत बताओ और फिर पूरब के इल्जामों से बचने के लिए कुछ कर। कुछ ऐसा करके पूरब भी डर जाए और जस्सी भी ना रूठे। यस सर। मारिया, जैसी आ गई? नहीं सर, आज वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? ओके, थैंक्स। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर वालिया, अरमान बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जस्सी घर में है लेकिन बीमार है। मैं उससे बात कर सकता हूँ मिस्टर वालिया? थोड़ा जरूरी काम था। ठीक है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मिस्टर वालिया, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कोई जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर सूरी। हेलो। जैसी तुम्हारी तबीयत खराब? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। जैसी कल जो कुछ भी हुआ उसे तुम मुझे गलत मत समझना। मैं सर प्लीज, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नाराज मत। नहीं, आपसे नहीं। जैसी मन तो कर रहा है कि सीधे उड़कर तुम्हारे पास चला, लेकिन यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स है कि जाकर भी नहीं आ सकता मैं। क्या हुआ? नहीं जैसी, मैं ऑफिस की परेशानियां तुम्हें सुनाकर परेशान नहीं करना चाहता।
लेकिन हुआ क्या सर? बहुत कुछ जैसे। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गुलमोहर और कोहिनूर दोनों के बंद होने की नौबत आ जाएगी। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है। तुम सर, कोहिनूर के पेपर्स तो सारे मेरे घर पे पड़े हैं। मुझे पता है जैसे, लेकिन तुम जिद मत करो। मैं 2 से 4 के बीच में ज़ेन रेस्टोरेंट में हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? तो तुम्हें पूरी तरीके से आराम करना चाहिए। ओके, बाय बाय। दिखता नहीं। तुम? अगर नहीं दिखने से इतनी हसीन टकरें होती रहें तो मैं अंधा होने के लिए भी तैयार हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो आप यहाँ पे कर रही हैं। वैसे ये प्याज इस बात का गवाह है कि आप यहीं कहीं रहती हैं। हाँ, पीछे टावर में। ओह, अच्छा। कहीं ये वेफर्स अपोलो टार्स के तो नहीं? हाँ, अपोलो के। आपको कैसे पता? इस एरिया में एक ही टार्स है। ओह। ये बिस्किट ए विंग में खाए जाएंगे या बी विंग में? ए विंग। क्या कह रही हैं आप? फ्लैट नंबर 1443? नहीं, but what are you saying? क्यों बोल रहे हो ये सब? नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। शायद मैं नोटिस करना भूल गया हूँ कि आप मेरे ही घर में रह रही हैं। क्या? आप 14th फ्लोर अपोलो टावर्स में? जी हाँ। गॉड, थैंक यू। अब पछतावत हो। वेल, अब तो ये टकराना चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हम नहीं भी टकराए तो भी चीनी, चाय पत्ती, आलू, गोभी, टीवी, म्यूजिक, वाइन, डिनर और आई मीन आपकी सारी जरूरतों के लिए फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो राज मल्होत्रा, उसका फ्लैट नंबर 1443 हाजिर है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गुलमोहर और कोहिनूर दोनों के बंद होने की नौबत आ जाएगी। मैं 2 से 4 के बीच में ज़ेन रेस्टोरेंट में हूँ। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। जैसी देख, मैं पिक्चर की टिकट लेके आया हूँ 2, स्पाइडरमैन। मैंने तो पार्ट 1 भी देखी थी और पार्ट 2 भी। मैंने सुना है वो उसका हीरो ना मेरे जैसा क्यूट है, मुझे कोई कह रहा था। जैसी, मुझे तेरा ऐसा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। क्या करूं, एक ही है। तू कम से कम स्माइल चिपका के बेटर तो कर सकती है। मैंने तो इतना टाइम हो गया तेरे लोहे के दांत भी नहीं देखे। चल खुश हो जा अभी। मैं खुश हूँ भी और नहीं भी नंदू। पता नहीं, जब भी खुश होती है ना कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे खुश होने से ही डर लगता है। क्या हुआ तू मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो पूरब आया था। पूरा? वो मुझसे बात करना चाहता है। तू नहीं करेगी उससे बात, नहीं तो वो फिर से तुझे अपनी बातों में फंसा लेगा और तू उसी की सुनेगी, मुझे इग्नोर करेगी। हाय, आर्यन हियर। बोलो आर्यन। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यह खुशखबरी सुनने की सख्त जरूरत है। कैसी खुशखबरी? अरमान गोवा जा रहा है हफ्ते भर के लिए। इसका मतलब है कि 7 दिनों के लिए हमारा काम बिल्कुल आसान है। तुम्हें जो इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्स चाहिए मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूं। राज मल्होत्रा इतना स्मार्ट होता तो इतने सालों से अरमान सूरी का साया बन के नहीं घूम रहा होता। उसकी चिंता तुम मत करो, उसे हैंडल करना मुझे आता है। उसे पता तक नहीं चलेगा कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो बस मेरे फोन का इंतजार करें। बाय।
आओ ना। ये क्या है? ये पावर ऑफ अटॉर्नी है जैसे। आज से इन दोनों कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई भी फैसला, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बिजनेस डील तुम्हारे साइन किए बिना पास नहीं है। लेकिन मैं मुझे क्यों सर? सिर्फ एक तुम ही तो हो जिस पर मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ। और अब शायद वक्त आ गया कि थोड़ा भरोसा, थोड़ा तो मुझ पर कर लो। क्या मतलब? मतलब ये जैसे कि मैं तुमसे दूर भले जा रहा हूँ लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, अपनी खुशी से। मुझे तो पता भी नहीं था कि खालिका ने एक प्लान बना लिया, कब और कैसे। मैं तो सिर्फ रात की खुशी के लिए। लेकिन मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा सर। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जैसे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे चाहे जितना दूर चला जाऊं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। हाँ जी, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहोगी। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये एंगेजमेंट वाले का, ये डैड की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, फिर हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जैसी मैं अपनी कंपनी, अपना दिल, अपना सब कुछ तुम्हें देके जा रहा हूं, तो उसकी हिफाजत करोगी ना? उसे किसी और को तो नहीं दे दोगी? तुम जानती हो ना कि पूरब वापस आ चुका है, और इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। तो गुलमोहर को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा जैसे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो चाहे पैसे हो या फिर किसी और चीज की मदद। सर, आप कह रहे हैं कि मैं? नहीं साहब, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। जैसे मैं जानता हूँ, मैं तुम पे पूरा यकीन करता हूँ, लेकिन उस पूरब पे यकीन नहीं है मुझे। एक हफ्ते के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ जैसे, और मुझे पूरा शक है कि वो मेरी पीठ पीछे कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। Excuse me, I have a sweat. जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।